हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। तो आज 1 तारीख है और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ये। तो ये थोड़ा सा लेट आएगा, वीडियो 2 या 3 दिन के बाद आएगा। तो एनीवे हैप्पी न्यू ईयर। आज मेरे लिए हैप्पी न्यू ईयर, तो आपके लिए कर देता हूँ। और जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपको लाइक हाउ टू लूज वेट, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। लाइक बेसिक जो था उसके ऊपर बनाया मैं। तो अभी उसका लाइक समरी ये थी वो वीडियो की कि आपको एक कैलोरिक डेफिसिट में रहना है। कैलोरीज क्या है वो सब मैं बताया था, और उसके कैलोरी डेफिसिट अगर आप रखोगे तो आप वेट लूज करोगे, और कैलोरी सरप्लस रखोगे तो आप वेट गेन करोगे। इतना मैंने बताया था, एकदम सिंपल टर्म से सारे। लाइक आई होप कि लाइक समझ में आए रहेंगे। तो और उसके बाद मैंने बताया था कि मैं आपको उसके ऊपर थोड़ा सा एलाबरेट करके बताऊंगा। तो एक 4 या 5 मिनट का मैं फटाफट आपको एक चीज़ उसके बारे में बताता हूँ, जो कि डेफिसिट है। तो लास्ट वीडियो मैंने बेसिक बताया था कि डेफिसिट आपको उतना रखना है, और उसके ऊपर सब बताया था। तो आज डेफिसिट के बारे में उसके क्या प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल्स इज अ बिग वर्ड, प्रोटोकॉल्स नहीं यूज़ करेंगे, बट उसको बेसिकली कैसे करना है। लाइक सिंपल टर्म में अपने को साइंटिफिक चीज़ में नहीं जाना है। अपने को वेट लॉस करना है, मुझे वेट लॉस करना है, एंड वी आर गोइंग टू डू दैट एज इजीली एज पॉसिबल विदाउट गेटिंग अ PhD ऑन दैट। तो डेफिसिट करना इतना याद है अपने को। तो डेफिसिट के बाद तो डेफिसिट को कैसे हम लोग टैकल करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यस, उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मालूम है कि एक स्पेसिफिक इंटेक होता है जो कि डेली कैलोरिक इंटेक बोलते हैं हम लोग, और उससे कम जितना खाओगे उतना आपका वेट लॉस होगा। तो हम लोग कंसिडर करते हैं 2000 कैलोरीज डेली इंटेक है, और 500 कैलोरीज का आपका डेफिसिट है, क्योंकि आपको आधे किलो के आसपास वीक में वेट लॉस करना है। तो आपको 500 कैलोरीज लूज करनी है। ये कैलकुलेशन क्या है मैं बता देता हूँ। तो डेली 500 कैलोरीज इंटेक कम कर रहे हो आप, 500 कैलोरी का डेफिसिट रख रहे हो तो 500 ग्राम वेट लॉस होगा। 200 कैलोरी का डेली रख रहे हो तो 200 ग्राम वेट लॉस होगा वीकली। इतना ध्यान रखना है। तो जैसे 100 कैलोरीज रहेगा तो 100 ग्राम, ये आगे पीछे होते रहता है, अप्रॉक्सीमेशन है, ताकि आप प्रॉपरली ट्रैक कर सके। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों का क्या होता है 500 कैलोरीज रखते हैं और वेट लॉस वीक में वेट लॉस चेक करते हैं एवरेज करके, तो उनको मिलता है कि अरे भाई 100 ग्राम ही वेट लॉस हुआ, और मैं तो 500 कैलोरी का डेफिसिट रख रहा हूँ, तो मेरा 100 ग्राम किधर जा रहा है। तो ये है कि आपका डेफिसिट उतना है नहीं। आपने जितना एस्टिमेटेड कैलोरीज लाइक डेली कैलोरिक इंटेक में आप 500 डाल रहे हैं, पर एक्चुअली जा रहा है 100 ही। इसका मतलब आपने डेली कैलोरिक इंटेक गड़बड़ किया है, या फिर आपका डेफिसिट जो आप ट्रैक कर रहे हो उसमें गड़बड़ है। तो ये ट्रबल शूट करने में मदद करता है कि आप कितना वेट लॉस करोगे, कितना नहीं करने वाला हो। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसके वजह से, और आप ट्रबल शूट करके एक तो आप अपना डेली कैलोरिक इंटेक एडजस्ट कर सकते हो, या फिर आपका ट्रैकिंग पे ध्यान दे सकते हो। मोस्टली अगर आप अच्छी तरह से ट्रैक कर रहे हो तो डेली कैलोरिक इंटेक ही कम ज़्यादा होता है, और उसमें ये गड़बड़ होती है बहुत सारी अगर ट्रैकिंग अच्छा है। इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रैकिंग अच्छा करो। ट्रैकिंग अच्छा हुआ तो बाकी सब इजी हो जाता है। ज़्यादा कुछ है नहीं, एज लॉन्ग एज एक या 15 डेज पकड़ सकते हैं, 2 वीक्स। तो 15 डेज आप लाइक डेली ट्रैक करोगे तो काफ़ी आसानी से, लाइक इवन आई डोंट ट्रैक, तो मैं वीक में एक बार सिर्फ अपने कैलोरीज गिनता हूँ, और मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन में बिना कैलोरी लाइक गिने अपना वेट लॉस जर्नी चालू करता हूँ, या फिर वेट मेंटेन करने का। तो अभी फ़िलहाल मैं वेट मेंटेन कर रहा हूँ। तो आज मैंने ट्रैक किया है, और ये मेरे ख्याल से 15 to 20 डेज सेम ही कैलोरीज इंटेक रहेगा, तो मुझे उतना टेंशन है नहीं। तो हाँ, तो आपको यस वेट ट्रबल शूट करने का हो जाएगा। तो 500 कैलोरीज रहेगा तो आधा किलो वीकली, 200 कैलोरीज डेली रहेगा तो 200 ग्राम, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ कैलोरीज। तो 100 कैलोरीज 100 ग्राम वीकली वेट लॉस होगा, इतना ध्यान रखना है। ये होने के बाद आप बोलोगे
ये क्या खाना है, क्लीन ईट करना है, फिर चीट मील करना है, ये सब सब आता है। डाइट 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 बोले तो एकदम हाइपर हो जाते हैं लोग, तो एक्चुअली ऐसा होता है नहीं। डाइट ऐसा कुछ चीज़ है नहीं, जो आपको पसंद आता है वो खाओ, बट इतना ध्यान रखना है जो आपको पसंद आता है वो खाओ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ जो मन करे वो खाना है। जो ट्रैकेबल है, जो कुछ आप ट्रैक कर सकते हो इजीली, वो आपको खाना है। तो उसमें एक ध्यान रखना है, जो आप खा रहे हो उसमें एक ही ध्यान रखना है कि आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो हाई रहना चाहिए। अभी कितना हाई रहना चाहिए, तो मुझे पूछोगे तो मैं बताऊंगा 2 ग्राम। 2 ग्राम क्या, 2 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट। तो आप 70 किलो के हो तो मैं बोलूँगा 140 ग्राम प्रोटीन खाना है आपको, चाहे नॉनवेज हो या वेज हो। 140 ग्राम प्रोटीन आपको खाना है। उससे ज़्यादा होगे वेल एंड गुड, उससे कम खाओगे इट्स डिपेंड ऑन हाउ मच कम आप खा रहे हो, तो वो मत करो। तो 140 ग्राम्स आपको प्रोटीन खाना है। तो 100 ग्राम 40 ग्राम्स प्रोटीन खाना है अगर मसल बिल्डिंग करना है। अगर आप मसल बिल्डिंग, आप बोलोगे भाई मुझे मसल बिल्डिंग नहीं करना है, आई डोंट वांट टू बिल्ड मसल, तो मैं प्रोटीन खाऊंगा नहीं, मेरा वैसे भी ऐसा है नहीं। आपको एटलीस्ट कम से कम जिंदा रहने के लिए एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो 70 ग्राम आपका वेट है तो 70 किलो आपका वेट है तो 70 ग्राम आपको खाना होगा। 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन हिट करने के लिए इट्स नॉट अ बिग डील। ये कुछ भी करके आपको खाना है। और जो प्रोटीन सोर्सेस आप ले रहे हो वो ध्यान रखो कि हाई इन कैलोरीज नहीं रहने चाहिए। तो एक एग्जांपल बता देता हूँ, पीनट या फिर पीनट बटर होता है, उसमें थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में गड़बड़ी करी, अगर आप टेबल स्पून के हिसाब से उसकी कैलोरीज गिन रहे हो, यू आर गोइंग टू ब्रेक योर डाइट। आप कैलोरीज से ज़्यादा खाओगे, क्योंकि एकदम आसान है। वो अराउंड 500 to 600 कैलोरीज के आसपास एक 100 ग्राम्स का सर्विंग रहता है, विच इज़ रॉन्ग। काफ़ी अच्छा ऑयल, फैट भी अच्छे रहते हैं उसमें, बट फैट रहने की वजह से बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, कैलोरीज आगे पीछे हो सकते हैं। तो लीन प्रोटीन सोर्स रखना है। प्रोटीन हो गया, तो न्यूट्रिशन में प्रोटीन हो गया, जो कि एक बात मैंने बताई है कि कुछ भी करके आपको खाना है। दूसरा चीज़ ये होता है उसमें कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो गया और आप कैलोरिक डेफिसिट में हो, तो इतना ध्यान रखो, अगर आप डेफिसिट डाल रहे हो इसका मतलब आपकी बॉडी थोड़ी सी लाइक इनएफिशिएंट रन करेगी। इट्स लाइक रनिंग एम्प्टी, राइट। तो 500 कैलोरीज है तो थोड़ा कम रन करेगी। आप मे बी ऐसा हो सकता है कि आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट भी हो जाओगे अगर ये ज़्यादा टाइम आप रन किया। तो उसके लिए क्या करना है, न्यूट्रिएंट मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अपने विटामिन मिनरल ये सब, तो उसमें आपको डेफिसिट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक तो डाइट पे जाने वाले हैं, मतलब यू आर गोइंग टू डू सम चेंजेस इन योर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, तो आप कैलोरीज कम करने वाले हो मेरे हिसाब से। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं होना है आपको। तो उसके लिए आप एक तो मल्टीविटामिन की टैबलेट होती है, कोई भी सस्ती चल जाएगी अच्छे कंपनी की, तो सुप्राडाइन वगैरह या फिर वो मेकाडेक्सामिन A to Z ऐसा सब होता है ना, वो खरीद के आप ले सकते हो। दे आर गुड, उनमें सब 100% RDA पे होता है, तो आप ले सकते हो। विटामिन मिनरल सारा आपका उसमें हो जाएगा, भले ही आप डेफिसिट रखोगे। तो इतना तो है कि आपको जो नेसेसरी डेली न्यूट्रिएंट इंटेक है वो मिल जाएगा, वो टैबलेट्स में से या फिर वो सप्लीमेंट्स में से। तो आपका प्रोटीन हो गया, आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया। तो अभी भी आप डेफिसिट में ही हो, तो उसमें क्या ट्रैक करना है आपको। तो डेफिसिट में अगर आप हो तो आपको इतना ध्यान रखना है कि फाइबर्स खाने। तो भूख लगेगी ना, फाइबर मतलब क्या है, कार्बन फाइबर नहीं खाने आपको। तो डेफिसिट में क्या होगा, डेफिसिट में मतलब आप कम कैलोरीज खाओगे, इसका मतलब बॉडी हंगर सिग्नल्स भेजेगी कि भाई कुछ ना कुछ खा, बहुत कम खा रहा है, वॉल्यूम जो है, मेरा पेट भर नहीं रहा है, वॉल्यूम बहुत कम है फूड का, तो कुछ तो कर। तो तभी क्या करना है, वॉल्यूम। तो हाई वॉल्यूम लो कैलोरी फूड्स पे ध्यान रखना है। तो हाई वॉल्यूम लो कैलोरी फूड यूजुअली
उसको बॉईल डाउन करोगे तो आ जाता है फाइबर्स। तो फाइबर रिच फूड है ना, वो आपको खाना है। जितना फाइबर रिच फूड खाओगे उतनी भूख कम लगेगी, आपका पेट भरा हुआ रहेगा। फाइबर को डाइजेस्ट होने को बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए भी इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो अगर आपने दोपहर को खाना खाया, यूजुअली आप 2 या 3 बजे, 3 या 4 बजे आपको वापस भूख लगती है, तो फाइबर रिच फूड खाओगे, आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, 1-2 घंटे एक्सटेंड हो सकता है। तो फाइबर रिच फूड खाना है एंड दैट्स इट। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, मतलब मैक्रोज अपने पूरे करने हैं। फिर करना है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पूरे होने चाहिए। आप डेफिसिट में उतना ध्यान रखो, इसका मतलब आप कम फूड खाने वाले हो, तो डेफिसिट में रहने के लिए ये 2 चीज़ ध्यान रखना है कि पूरी जानी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोज मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो ये सब हो गया। फिर आया आपका फाइबर, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट है। तो फाइबर रिच फूड आप खा रहे हो, इट्स गोइंग टू बी फुल, योर स्टमक इज गोइंग टू बी फुल, तो इतना ध्यान रखना है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अभी